अच्छा, अब इसमें देखें कि जो आपका जो बेस करंट है वो 50 से 60 और 50 से 40 माइक्रो एम्पेयर में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो वो बीटा से जब मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो वो 6 से 4 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्यू पॉइंट की फ्लक्चुएशन है। ये क्यू पॉइंट बेसिकली हमने एडजस्ट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि हमारा जो वी है वो 1 से 2 वोल्ट के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर हम क्यू पॉइंट को इधर ले आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली नीचे ले आएंगे अगर क्यू पॉइंट को, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आई भी वेरी कर जाएगा और वी भी वेरी कर जाएगा। तो इसको कहते हैं डीसी बाइसिंग, हम अपनी क्यू पॉइंट को जो है डिटरमिन करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखें, पीएनपी ट्रांजिस्टर भी एनपीएन की तरह का होता है कि पीएनपी में क्या होगा कि आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब इसमें एमीटर आपका ऊपर चला गया, कलेक्टर नीचे आ गया, और बेस आपका जो है वो लेफ्ट पे ही है, और इसमें एरो देखें वही पीएनपी नेड़े, मतलब इंटरनल अंदर की तरफ को आपका एरो है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, वही फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। प्रीवियस फार्मूला में क्या था कि आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई, यहाँ पे आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, बाकी थेरी है वो अपने साथ इसको जो है वो नोट्स के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देख लें आप आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई सी ओवर बीटा। अच्छा, अब इसका सर्किट कैसा होगा? इसका सर्किट देखें कि इसमें मीटर ऊपर आ गया। ठीक है, पहले मीटर ग्राउंडेड था, अब मीटर ऊपर आ गया और ये वी सी सी के साथ आपका कनेक्टेड है। ठीक है, और बेस आपका जो है वो ग्राउंड से या नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट होगा, और कलेक्टर के बाद रेजिस्टेंस और फिर ग्राउंड होगा। ठीक है, यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो पहले ऊपर थी, ये अब आप इसको नीचे कलेक्टर के साथ लगा देंगे, कलेक्टर और ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब इस स्विच को अगर आप ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, तो आपका स्विच जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब करंट आपका कैसे फ्लो करेगा? आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और अगर आप स्विच को अबव कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा, ये स्विच आपका जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दिस इज द सर्किट फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच जब हमने यूज़ करना है, तो ट्रांजिस्टर के जो रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये आपका जो है एक्टिव रीजन कहलाएगा, जिसमें एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है, दिस इज दी कट ऑफ रीजन, और दिस इज द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में वोल्टेज बहुत कम है आपका वी और 0.1 से 0.2 वोल्ट्स, और ये कट ऑफ रीजन है जिसके अंदर आपका करंट जो है वो आई आपका ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें आपका करंट ज़ीरो है, और इसमें आपका जो है वो वोल्टेज जो है आपका कम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाएगा, और ये आपका कट ऑफ रीजन कहलाएगा, एंड दिस इज दी एम्पलीफायर रीजन। अच्छा, अब एज अ स्विच जब आपने इसको यूज़ करना है ट्रांजिस्टर के, तो आपने सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में यूज़ करना होता है। यानी कट ऑफ रीजन क्या होगा कि कट ऑफ रीजन आपका अच्छा, आप ये सर्किट आप देखें, सर्किट में क्या होगा, ट्रांजिस्टर है, रिले है, और एक साथ उसके डायोड उल्टा लगाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है ये प्रोटेक्शन होती है आपके स्विच की। जब स्विचिंग होती है तो रिले कॉइल होती है, कॉइल के अंदर वोल्टेजेस चेंज हो जाते हैं, पोलैरिटी चेंज होती है। तो होता क्या है कि सप्लाई वोल्टेज प्लस कॉइल वोल्टेज एड अप होके स्विच के क्रॉस अप्लाई होते हैं, जिससे स्विच डैमेज हो सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन हम इस तरह से करते हैं कि उल्टा डायोड लगा देते हैं। तो जैसे आप उल्टा डायोड लगाएंगे, जैसे ये स्विचिंग होगी, ठीक है, स्विच क्लोज था, ठीक है, स्विच क्लोज था, क्या था कि वोल्टेज सप्लाई प्लस थी, और यहाँ पे वोल्टेज क्या डेवलप होंगे, प्लस माइनस। जैसे स्विच ओपन होगा तो ये प्लस माइनस और रिले के वोल्टेज इन्वर्स हो जाएंगे, यानी माइनस और प्लस, तो दोनों वोल्टेजेस एड अप होके स्विच के क्रॉस आ जाएंगे, तो स्विच डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायोड लगाते हैं, और ये लाजमी लगाते हैं कि स्विच की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, ड्यू टू दी इंडक्टिव लोड, इस इंडक्टिव लोड की वजह से। ये आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में जो है इसका एनालिसिस पढ़ेंगे। फ्री व्हीलिंग डायोड इसको बोला जाता है। तो ये सैचुरेशन रीजन में क्या होगा कि आप जो है सैचुरेट करेंगे, मतलब स्विच ओपन कर देंगे, आई बी ज़ीरो हो जाएगा, आई सी ज़ीरो हो जाएगा, स्विच ओपन है आपका, डिले ऑपरेट नहीं होगा। और जैसे ही स्विच को क्लोज कर देंगे, आपका करंट आई पी फ्लो करेगा, जिससे करंट आई सी फ्लो करेगा, जो कि सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि आई बी करंट आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे जो इसको सैचुरेट करते हैं, तो उससे फिर आई सी सैचुरेट हो जाएगा और डिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन इन स्विच मोड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पर हम आते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल इसकी क्या है कि बीटा 200 आपको गिवन है, आईसी आपको 4 मिली एम्पेयर और आईबी 20 मिली एम्पेयर। अब वो कहता है कि जो बेस रेजिस्टेंस निकाल दें इस लोड को ऑन करने के लिए, जो कि इनपुट पे वोल्टेज जो है वो 2.5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएं, ओम्स लॉ वाला, आर पी इक्वल टू बी इन माइनस वी बी ई ओवर आई पी।
यानी इनपुट वोल्टेज 2.5 माइनस 0.7 वोल्ट ओवर आई बी कितना है आपका 20 माइक्रो एम्पियर, तो 90 किलो ओम की रेजिस्टेंस निकल आएगी। इसी तरीके से अगर आपको आई बी गिवन हो और सॉरी आई सी गिवन हो, आपको आई सी दिया हुआ 200 मिली एम्प्स और बीटा दिया हुआ है, तो आप आई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में जो है अब आप क्या कर रहे हैं कि बेस वोल्टेज आपके डिफरेंट हो सकते हैं, वीसीसी आपके डिफरेंट हो सकते हैं। बेस वोल्टेज आपके फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट भी हो सकते हैं और वीसीसी आपके 12 वोल्ट भी हो सकते हैं और 24 वोल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्विच की ये भी एक है, इसमें पी डब्ल्यू एम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, कि किस तरह से हम जो है वो इसकी पल्स की विड्थ को कम ज़्यादा करके एवरेज वैल्यू जो है करंट की उसको कम ज़्यादा करते हैं और डीसी मोटर की फर्दर उससे स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स ये होते हैं कि दो बीजेटीज़ को जो है आप कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि उनके गेन्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी उनके जो करंट गेन्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, बीटा टोटल इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2। तो ये एक स्ट्रक्चर है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर की। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है पहले ट्रांजिस्टर का अगर बीटा बीटा 1 है और दूसरे ट्रांजिस्टर का बीटा बीटा 2 है, तो ओवरऑल बीटा क्या होगा, बीटा 1 इंटू बीटा 2। दोनों बीटाज आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बीटा इज इक्वल टू ओवरऑल बीटा बीटा 1 इंटू बीटा 2। अगर इसका बीटा 1 कितना है 100, इसका बीटा 2 100 है, तो ओवरऑल बीटा आपका कितना आ जाएगा 10,000। तो जहाँ भी आपको करंट गेन बहुत ज़्यादा चाहिए हो ना, हैवी लोड आपने ड्राइव करना हो, करंट ज़्यादा चाहिए हो, वहाँ आप ये डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। अब इसमें एक ये चीज़ भी होगी कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज की जब आप कैलकुलेशंस करेंगे ना आरपी, तो वी इन माइनस 1.4 रखेंगे, 0.7 प्लस 0.7, यानी ये 1.4 हो जाएगा, दोनों एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसने इधर लिखा भी हुआ 1.4। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसको ट्रांजिस्टर को जो है वो ट्रांजिस्टर switches can be used to switch and control lamps, relays, even motors. When using bipolar transistors, still they must be fully off or fully on. Transistors that are fully on are said to be in their saturation region. The transistors that are fully off are said to be in their cutoff region. In a transistor switch, a small base current controls a much larger collector current. ठीक है, when using transistor switch inductive relay loads a freewheeling diode, देखिए freewheeling diode की बात कर रहा है, ये switch की प्रोटेक्शन है, ये यूज़ करते हैं। when large currents or voltages need to be controlled, Darlington transistors are used। जब आपको हाई करंट चाहिए या वोल्टेज चाहिए, वो करंट वोल्टेज में अगर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, आगे हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे मॉडलिंग क्विकली। एम्पलीफायर के जो बीजेटी के जो रीजन होते हैं, लीनियर सैचुरेशन कट ऑफ होता है और ईच मोड हैज़ इट्स ओन मॉडल, वो हम देखते हैं कि हर एक का मॉडल होता है। ठीक है, लीनियर मोड में क्या होगा कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। ठीक है, ये एक लीनियर मॉडल कहलाएगा। ये देखिए, ये करंट कंट्रोल्ड सोर्स आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, ये करंट कंट्रोल्ड करंट है। ठीक है, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको बीटा को आप करंट गेन भी कहते हैं, एच एफ ए भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसका कट ऑफ मोड होता है जिसमें आई बी ज़ीरो होता है और आई सी ज़ीरो होता है, दिस इज दी कट ऑफ मोड। और दूसरा होता है सैचुरेशन मोड, कि जिसमें ट्रांजिस्टर सैचुरेट कर जाता है, करंट आई बी हाई होता है और आई सी भी हाई होता है, तो उसमें ये वोल्टेज जो है ना, ये कॉन्स्टेंट आपके पास आता है 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, और तीसरा हाँ, इसमें ये भी है कि अगर आपने ट्रांजिस्टर को चेक करना है कि वो किस मोड में है, तो कलेक्टर और मीटर के दरमियान आप वोल्टेज चेक कर लें। अगर 0.2 वोल्ट से कम है तो वो आपका ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन में गया हुआ है, और अगर 0.2 वोल्ट से ज़्यादा है तो वो लीनियर मोड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें वी सी इज ग्रेटर दैन 0.2, तो ये लीनियर मोड कहलाएगा। ठीक है, नटशेल में क्या है कि व्हेन बीजेटी लीनियर मोड सॉल्व द सर्किट, इफ आई बी इज लेस देन इक्वल टू 0, बीजेटी इज इन कट ऑफ, इफ आई बी ग्रेटर दैन 0, वी सी ई लेस देन इक्वल टू 0.2 वोल्ट, बीजेटी इज इन सैचुरेशन, एंड इफ वी सी ई इज ग्रेटर दैन 0.2 वोल्ट, बीजेटी इज इन लीनियर जोन। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन देखते हैं कि क्यू पॉइंट को कैसे हमने सेट करना है, ऊपर नीचे कैसे करना है। तो अब आप ये एग्जांपल है आपके सामने ना, एक सर्किट बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले डीसी एनालिसिस ये कहलाता है। ठीक है, इसको डीसी एनालिसिस बोलते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे और इसी वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, तो आपका सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई होकर इस तरह का सर्किट बनेगा। आई बी कैसे निकालेंगे आप, 12 माइनस 0.7 ओवर 400 के, वो आपका आई बी की वैल्यू निकल आएगी। आर सी कैसे निकलेगी आपकी बीटा आई बी से, और वी सी ई कैसे निकलेगा आपका 12 माइनस आई 2 के मल्टीप्लाइड बाई आई करंट। तो ये सारी कैलकुलेशंस कर रहा है कि आई बी निकाल रहा है। ठीक है, आई बी 12 माइनस 0.7 में 400 के। ठीक है, तो ये कितना निकल रहा है 28.4, यानी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बढ़ता है, उसका मतलब है कि ये आपका कट ऑफ मोड में नहीं है, ये चल रहा है, आपका ऑपरेट कर रहा है।
अब हमने देखना है किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, सैचुरेशन में या लीनियर में। तो आप इस वोल्टेज को देखें वीसी को, तो वो कैलकुलेट करें आप, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, तो वो 9.175 आता है, जो कि 0.2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये लीनियर मोड में है। और लीनियर मोड में आप देखें दो करंट फ्लो है, दो वोल्टेज हैं। अब आपको कहा जाए कि जी पावर कैलकुलेट करें कि कितनी पावर ही कंज्यूम करता है आपका बीजेटी, तो आप क्या करेंगे कि आई सी मल्टीप्लाइड बाई वी सी ई और प्लस आई बी इंटू 0.7। तो आई बी इंटू 0.7 प्लस आई सी इंटू 9.175, तो टोटल आ गया आपका 13.5, तेरह मिली वोल्ट, सॉरी 13 मिली वॉट। पावर के यूनिट वॉट होते हैं, 13 मिली वॉट पावर जो है ये आपका बीजेटी यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब आपको अगला क्वेश्चन देते हैं कि जी क्यू पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले जाएं, यानी आपको करंट थोड़ा सा बढ़ाना है। अब उसका क्या तरीका होगा? अब जाहिर है अब आपको क्यू पॉइंट कितना करना है, मतलब अब इसको प्लॉट देखें आप, कितना आ रहा था आपका पहले, ऐसे ऐसे आपका आ रहा था 1.4। अब लोड लाइन पहले प्लॉट करें। लोड लाइन क्या होती है कि जी 12 वोल्ट्स मैक्सिमम है आपके सर्किट में, और 12/2 के यानी 6 मिली एम्पेयर आपके करंट मैक्सिमम है, यानी करंट आपका 6 मिली एम्पेयर है और वोल्टेज आपका 12 वोल्ट्स है। अब इनके दरमियान आपका सर्किट जो क्यू पॉइंट है ना वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। ये है लोड लाइन। अब क्यू पॉइंट आपका अभी कितना है? अभी ये है 1.4 वोल्ट और 9.2 वोल्ट, इतना ही आ रहा है ना। अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया 9.175 और 1.4, 9.2 और 1.4 यहाँ पे। अब आपको कहा जाता है कि जी इसको 3 पे ले जाएं। 3 पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी आई बी को बढ़ाना, आई सी बढ़ाना पड़ेगा, तीन तीन बढ़ाना, 1.4 से 3, तो आई बी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आई सी कितना आपका, ये पुरानी कैलकुलेशन है जो पहले हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब आई सी कितना आपका 3 मिली एम्पेयर, इसको बीटा से डिवाइड करें 60 माइक्रो आ गया। अब आर बी कैसे निकालेंगे? 12 माइनस 0.7 ओवर 60 माइक्रो, जो कि 188 किलो हम आ रहा है। यानी यहाँ की रेजिस्टेंस आप थोड़ी सी कम करें और 188 किलो हम कर देंगे, तो ये आई बी करंट बढ़ जाएगा। और जब आई बी करंट बढ़ जाएगा तो आपका आई सी करंट भी बढ़ जाएगा, जो कि 1.4 से फिर 3 पर आ जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जिसमें हमने बीजेटी के 6 पैरामीटर निकालने हैं, आई बी, आई सी, आई ई, वी बी ई, वी सी ई और वी सी बी। अब आई बी कैसे निकालते हैं हम, ये तो आपको पता है। आई बी कैसे निकालेंगे? वी बी बी माइनस वी बी ओवर आर बी, ठीक है, ये निकाला है। फिर आई सी निकला है बीटा आई बी से, और आई ई निकला है आई सी प्लस आई बी, दोनों को जमा करते हैं आप। अच्छा, अब उसके बाद आप सॉल्व करें। वी बी ई आपको गिवन है 0.7, ये तो आपको पता है। अच्छा, अब आपने निकालना है वी सी ई, ठीक है, कलेक्टर एमीटर, ये चेक करने के लिए किस मोड में चल रहा है। तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है। 10 वोल्ट माइनस 64.5 मिली एम्पीयर इंटू 100, क्योंकि 3.55 वोल्ट आते हैं। इसका मतलब ये अभी एक्टिव मोड में चल रहा है। और वी सी बी निकालें, वो क्या होगा? वी सी ई माइनस वी बी ई, किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ अगर आप इस पर लगाएं, वी सी बी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस वी बी ई, 3.55 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 2.85। अब 2.85 जो है, इसका क्या मतलब है कि कलेक्टर इज मोर पॉजिटिव देन बेस। तो कलेक्टर जो है एन है और बी पी है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, सिंस द कलेक्टर इज एट हायर वोल्टेज देन द बेस, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। ये हमें ज़रूरी होता है। मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस टू कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। तो ये हमने एक बाइसिंग की एग्जांपल देखी बीजेटी की। तो ये आपके एक रिवीजन है, ये सारा आप पढ़ चुके हैं ईडीसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जीएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। इसमें और बीजेटीज में क्या फ़र्क है, इनको कैसे ऑपरेट करना है और इनकी बाइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड स्टडी करेंगे इसको। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।